टेकन सर, प्लीज स्टे विद मी सर, पॉइंट टेकन। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं हिंद महासागर में चाइना की जो मौजूदगी वो बढ़ती जा रही है, हमारी नेवी को भी हम लगातार मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी बांग्लादेश में आ जाना, चीन का बहुत करीब आ जाना, टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसा देख रहे हैं इसको सर? जय हिंद अमित जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले साल 8 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, अभी कुछ हफ्ते पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने बयान दिया था कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा करेंगे। अगले महीने 4 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल अहमद इफ्तिकार चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना का DGISPR है, उसने बयान दिया, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि हम पूर्व से शुरू करेंगे। कहने का मतलब था कि अगला जंग जो होगा भारत पे वो बांग्लादेश से शुरू होगा। देखिए अमित जी, इस वक्त भारत के सामने 1947 के बाद सबसे बड़ी चुनौती है 3.5 फ्रंट वॉर की। बेशक बांग्लादेश सैनिक तौर पे मोर्चा खोले ना खोले, हमें उसकी तैयारी करनी होगी, जो हमने 5 अगस्त 2024 से पहले नहीं की थी। हमें लगता था कि बांग्लादेश हमारा अटूट मित्र है, जैसे भूटान है। हाफ फ्रंट के बारे में तो हम सारा जानते हैं। चीन पाकिस्तान तो हमारे कट्टर दुश्मन है, ये भी पूरी दुनिया जानती है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा अमित जी। देखिए, चीन को अंडर एस्टिमेट करना हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। मैं भारत के 100 से ऊपर ज्यादा न्यूज चैनल्स में आता हूं, बहुत कम टीवी चैनल्स हैं जो चीन के खतरे की बात करते हैं। उसमें से एक आपका चैनल है, मेरा नमन और सलाम आपको और आपके चैनल को, जो इस मुद्दे पे बात करते हैं। भारत के अधिकतर मेन स्ट्रीम चैनल्स इस विषय पे बात नहीं करते, उन्हें सिर्फ पाकिस्तान दिखता है। अमित जी, पिछले साल 12 अप्रैल को पीट हेग्सेट, जो कि अमेरिका के रक्षा सचिव हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की इक्विवेलेंट है, उन्होंने बयान दिया था कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 20 मिनट में बर्बाद कर सकती हैं। और अमेरिकी सेना में जो भी वॉर गेम्स होती हैं, हर वॉर गेम में अमेरिका चीन से हारता है। अगर अमेरिका जैसी महाशक्ति का ये डिफेंस मिनिस्टर ये बयान दे रहा है, तो ये साफ है कि अमेरिका भी चीन को हल्के में नहीं ले रहा है। जहां तक चीन की बात है, चीन बाकियों देशों की मदद क्यों नहीं कर रहा है? वो नहीं करेगा क्योंकि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जिसके बारे में पिछले साल 23 दिसंबर को जब पेंटागन ने यूएस कांग्रेस को रिपोर्ट दी, उसमें साफ लिखा है कि एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 2027 के अंत में चीन ताइवान पे हमला करेगा। अभी 3 दिन पहले ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है कि जिस तरह से चीन का विस्तारवाद और सैनिक अभ्यास बढ़ रहा है, ताइवान पे हमला कुछ महीनों में हो सकता है। तो ये पूरी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें, मैं आपकी रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत हूं। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन। एम्बेसडर गोयल, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। आप तो चाइना में बहुत वक्त तक रहे हैं, तो मेरी रिपोर्ट के लिहाज से क्या ये वक्त है कि हमें और सजग रहने की ज़रूरत है? क्या हमें और प्लान और स्ट्रैटेजीज पर काम करना चाहिए सर? देखिए, मेरे कलीग दीपक वोरा जी ने जो कहा, उसके बाद बोलने की हिम्मत बहुत कम होती है। जितने जोश से वो कहते हैं, उतने जोश से अगर कोई भी मेरे सामने कहेगा तो मैं उसको नकार नहीं पाऊंगा। अब दीपक वोरा जी अगर कहेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि सही कह रहे होंगे। बहरहाल, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ वक्त एम्बेसडर वहां पर नहीं रहा हूं, मैंने कुछ वक्त वहां पर चाइना में गुजारा है। उसके बाद चाइना के मामला में देखते भी रहा हूं। मैं चाइना की नेबरहुड यानी कि इंडो चाइना में वहां भी रहा हूं, और मैंने देखा है कि चाइना का असर वहां पर किस तरह बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपकी रिपोर्ट को, क्योंकि दीपक वोरा जी के सामने असर गलत या सही कहने की हिम्मत मेरे में नहीं होगी। वो कर्नल जोरी सोडी साहब है, वो मिलिट्री के आदमी, वो बोल लेंगे। मैं थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल पिक्चर, अगर आप मेरे को समय दें 2-3 मिनट का, मैं वो करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाइना अनफॉर्चुनेटली हमारा पड़ोसी है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1991 तक चाइना का विकास इस तरह से होगा, इसकी हमको उम्मीद नहीं थी। लेकिन रशिया फैक्टर की वजह से हेनरी किसिंजर ने चाइना को बढ़ावा दिया, और चाइना बढ़कर के आज अमेरिका को
टक्कर देने के काबिल हो गया है। लेकिन 1948 में ही जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डॉक्यूमेंट आया, उनका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, आप देख लीजिए, उसमें चाइना का सबसे पहला एम्बिशन क्या है? टू बिकम ए ग्लोबल पावर। वो एक वैश्विक शक्ति बनना चाहते हैं और उनका सारा जो ध्यान है, जो सारी अटेम्प्ट हैं, वो एक वैश्विक शक्ति बनने के लिए केंद्रित है। चाइना का चाइनीज में नाम है चुंगवो, यानी कि वो देश जो कि संसार के पूरी अर्थ के सेंटर में है। दे हैव ऑलवेज बिलीव कि वो सेंट्रल हैं पूरे विश्व के लिए, और वो एम्बिशन कम नहीं हुआ है। तो पहली बात तो ये कि चाइना का एम्बिशन एक वैश्विक शक्ति बनने का है, और अब उनमें ये शक्ति आ गई है, उनमें ये रिसोर्सेज आ गए हैं कि वो यूएसए को टक्कर दे सके। मिलिटरीली नहीं, इकोनॉमिकली दे रहे हैं। आपने देखा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चाइना ने, अगर वेस्ट एशिया में अगर यूएसए चाइना के खिलाफ टैरिफ नहीं बढ़ा पाया, क्यों? क्योंकि चाइना ने साफ जाहिर कर दिया कि अगर यूएसए ऐसा करेगा तो चाइना भी उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो चाइना में ताकत आ गई है और चाइना में एम्बिशन है ये। और याद रखे करिए कि जब शी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई, तो शी जिनपिंग ने रेफर किया थूसीडाइडिस ट्रैप को। वो एक साफ सिग्नल था यूएसए के लिए कि आप याद रखिए कि जब ये ट्रैप का मौका आएगा तो चाइना आपके सामने है, ये याद रखें आप। तो तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि इस सब कंपटीशन में भारत एक चाइना का कॉन्टिनेंटल नेबर है और मैरीटाइम नेबर है। तो इन दोनों ही तरफ से हम चाइना के बढ़ते हुए असर को कंटेस्ट करते हैं। चाइना को लगता है कि हम उसके इस असर को रोकने की क्षमता रखते हैं। याद करिए कि तिब्बत के केस में भारत ने जो रुख अपनाया था, तो वो अभी भी चीन को छुपता है, और चीन जानता है। आप गलवान की बात कर लीजिए, कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए। 1962 में क्योंकि हम तैयार नहीं थे, हमने बुरी तरह मात खाई। उसके बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि चीन भारत को मात दे सका हो। तो चीन को मालूम है कि मिलिटरीली भारत उसके रास्ते में, मैं मिलिटरीली अभी खाली आर्मी की बात कर रहा हूं, लैंड बॉर्डर्स की। राइट सर। अगर मैरीटाइम की बात करें तो मैरीटाइम में भारत इंडियन ओशन, इसका नाम हिंद महासागर इसीलिए है कि भारत वहां पर लाइक ए सेंटिनल, उसकी जो पोजीशन है जियोपॉलिटिकली, भारत इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री इंडियन ओशन में। तो अगर चीन को इंडियन ओशन में अपना दबदबा बढ़ाना है तो वहां पर उसको ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको काम में लेकर के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भारत को अटैक करेगा, लेकिन भारत को घेरेगा जरूर, भारत के ऊपर दबाव जरूर बनाएगा। अब हम उसको कैसे काउंटर करेंगे वो अगले एपिसोड में। ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। मल्लिका पांडे जी के पास जा रहा हूँ, चीफ ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। और मल्लिका जी, चाइना जिस तरह से पिछले 20 सालों में चाइना ने जिस तरह से एम्बेसडर वोरा आपके लिए ताली बजा रहा है कि, लेकिन एक बात है एम्बेसडर सर,